हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज एक नया दिन और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था, पिछली से पिछली क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें अब तक हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनको वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज जाके उसको देख लो, फिर आओ आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो चलो फिर क्या टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो कंपनी में क्या इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि कंपनी के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, एक फर्म के लिए मेन चीज क्या होती है? कैपिटल होती है। कैपिटल के बेस पे ही पूरा का पूरा बिजनेस चलता है। ठीक है, अगर कंपनी में कैपिटल ना हो तो बिजनेस रन नहीं करेगा, बेसिक सी बात है। इसीलिए जो पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसको उस कैपिटल पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है एज अ कंपनसेशन। ठीक है, पार्टनर्स को एज अ कंपनसेशन इंटरेस्ट मिलता है ताकि उनको मोटिवेशन मिलती रहे और वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फर्म देती है पार्टनर्स को एज अ एनहांसमेंट। ठीक है, तो चलो फिर सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पीछे कौन से रीजंस होते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही क्यों जाता है। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। तो मीनिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of the PSR। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनसेट किया जाता है पार्टनर्स को। क्यों कंपनसेट किया जाता है? क्योंकि वो लोग जो कैपिटल लगाते हैं उसके बदले उनको एक इंटरेस्ट दिया जाता है और वो भी पीएसआर के अलावा, यानी जो प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा, प्रॉफिट के अलावा और क्या मिलेगा उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर, डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। अब रीजंस क्या होते हैं, क्यों दी जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्यों दी जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर इसके पीछे 3 रीजन है। कौन कौन से? फर्स्ट रीजन, when capital of partner is different but PSR is same। ठीक है, when capital of a partner is different but PSR is same। देखो यहां पर कैपिटल दोनों पार्टनर की क्या है? डिफरेंट है, बट जो पीएसआर है, पीएसआर जानते हो सब लोग, पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, एक्स ने लगाई 5 लाख की कैपिटल, वाई ने लगाई 10 लाख की कैपिटल। ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को वो दोनों को सेम ही मिल रहा है, यानी प्रॉफिट रेशियो क्या है हमारा? सेम है, इक्वल है। तो अब मुझे बताओ, जो एक्स है उसने कैपिटल कितनी लगाई थी? 10 लाख, और वाई ने कैपिटल 5 लाख। तो मुझे बताओ एक्स को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि एक्स ने कैपिटल ज्यादा लगाई है।
तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, बट प्रॉफिट उन्होंने क्या किया, इक्वल रखा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, क्योंकि जो पार्टनर एक्सेस कैपिटल निकाल रहा है उसको एक्सेस इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल क्यों लगाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा रीजन, व्हेन कैपिटल और PSR इज डिफरेंट। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों अलग हैं, बोथ कैपिटल भी दोनों की अलग अलग है और PSR भी दोनों का अलग अलग है, यानी कि दोनों चीजें अलग है। लेट्स से मानता हूँ सेम कैपिटल लगाई है एक्स ने 10 लाख, वाई ने 5 लाख, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। तो यहाँ पर देखा जा रहा है जो 2:3 का मतलब क्या है कि एक्स को 2 मिलेगा, 2/5 और वाई को 3/5, जबकि उल्टा हो गया, कैपिटल तो एक्स ने ज्यादा लगाई थी। तो इस केस में भी हम उसे कंपनसेट कर रहे हैं। किसको कंपनसेट कर रहे हैं, एक्स को, कि उसकी कैपिटल क्या है, ज्यादा है, और वाई की कैपिटल क्या है, कम है, तो उसे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, थर्ड रीजन इज कैपिटल increase the earning capacity of the firm। ठीक है, तो कैपिटल जो है वो क्या इंक्रीज करता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, क्योंकि कैपिटल से ही हम सारा बिजनेस करते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैपिटल होगी कंपनी को उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ज्यादा कैपिटल लगाने वाले को इंटरेस्ट क्या किया जाता है, ज्यादा दिया जाता है कि वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ ना करे, क्योंकि इस केस में जो कैपिटल है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, वो फर्म के लिए बेनिफिशियल है। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतनी ज्यादा फर्म की क्या होगी, हेल्प होगी। तो बेसिकली ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर्स को। ठीक है, समझ में आया। चलो अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलो अब हमें पढ़नी है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कुछ बातें ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली बात कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे मिलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ध्यान रखोगे ये बात, इस बात का खास कर ध्यान रखना दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल पे क्यों मिलता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों मिलता है भाई, और क्लोजिंग कैपिटल पे क्यों नहीं मिलता है। किसी को आइडिया है, हाँ कमेंट करके बताओ मुझे, ओपनिंग कैपिटल पे एक इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्लोजिंग पे क्यों नहीं मिलता भाई, बताओ जल्दी से। देखो इधर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो मेरी बात। मिस्टर एक्स, ये 1 अप्रैल 2020 है, यहाँ पर उन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 10 लाख रुपए। ठीक है, फिर 31 मार्च 2021 में उनकी कैपिटल जो हो गई वो हो गई है 15 लाख रुपीज। तो मुझे बताओ जो इंटरेस्ट इन कैपिटल मिस्टर एक्स को मिलना चाहिए इस साल, कौन से साल में, 2021 में, वो कितना मिलना चाहिए, 10 लाख पे या 15 लाख पे। हाँ बताओ कमेंट करके फटाफट से मुझे बताओ, सारे लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10 लाख पे मिलेगा या 15 लाख पे मिलेगा। या ओके, किस पे मिलेगा सर, 15 लाख पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग है। नहीं नहीं नहीं, किस पे मिलेगा, 10 लाख पे मिलेगा। क्योंकि ध्यान दो, तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी इस साल जब स्टार्ट हुआ, तो मिस्टर एक्स ने कितनी कैपिटल फर्म को दी, 10 लाख। फर्म ने इस पैसे को पूरे साल यूज किया है, पूरे साल यूज किया, यानी कितने महीने, 12 मंथ। तो इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो उसका मेन फैक्टर क्या होता है, टाइम, है ना। जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसका मेन फैक्टर क्या होता है, टाइम। तो यहां पर भी मेन फैक्टर क्या है, टाइम। जितने मंथ के लिए आपकी कैपिटल यूज होगी उतने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर 15 लाख तो क्लोजिंग पे है, और क्लोजिंग यानी कि इस डेट पे 15 लाख है। 15 लाख को तो हमने यूज ही नहीं किया, यूज किसको किया है, 10 लाख को पूरे साल यूज किया है। जितने दिन भी यूज करोगे उतने दिन की कैपिटल आप उस पर इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, टाइम इज द मेन फैक्टर। समझ में आई बात कि ओपनिंग कैपिटल पे क्यों देते हैं हम इंटरेस्ट, क्लोजिंग पे क्यों नहीं देते।
यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो माइंड में बिल्कुल ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल देगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, आपको बोलेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दे और आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? अब कई बच्चे क्या करते हैं सर, वो क्लोजिंग पे निकाल के आ जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, वहां पर क्लोजिंग दिया होता है। याद करो, आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। याद है किसी को? सिंगल एंट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जहां पर आप लोग सिंगल एंट्री बोलते हैं या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। वहां पर आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ तो पता ही नहीं सर चैप्टर क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर इसको भी रिवाइज करते हैं जल्दी से कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं फटाफट से। चलो तो व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल? देखो भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल लिख दोगे आप। उसके बाद सर इसमें क्या ऐड करोगे? इसमें ऐड करोगे आप ड्राइंग। अब थोड़ा थोड़ा सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे? ड्राइंग। और फिर इसमें क्या माइनस करते हो सर? इसमें माइनस करते हैं ओपनिंग, सॉरी, एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो जैसे आप एडिशनल कैपिटल माइनस करते हो, आपके पास क्या आ जाता है सर? आपके पास एक अमाउंट निकल के आता है जिसको आप बोलते हो एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। फिर इस एडजस्टेड कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करेंगे, लॉस हुआ है तो प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट लॉस से कैलकुलेशन करते हो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएंगी हमारी प्यारी ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आ जाएगा? हमारा प्यारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो बात समझ में आया कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देता है तो आपको क्या निकालना है सर? हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। हमें इंटरेस्ट नहीं निकाल के आना क्लोजिंग कैपिटल पे, हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रॉफिट और लॉस, और मिल जाएगा आपको ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यस सर। चलो अब बात करते हैं कि इफ क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल भी गिवन हो तब कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, इफ एडिशनल कैपिटल गिवन हो तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज गिवन। हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने अभी लिया था कि मिस्टर एक्स द पार्टनर ऑफ अ कंपनी। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, यानी ईयर स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग कब होगी? 31 मार्च 2021 को। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है 2020-21 है, और ये हमारी पूरी साइकिल है 1 साल की। इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कितनी कैपिटल लगाई थी सर? हमने लगाई थी 10 लाख रुपए की। ओके, और साल के मिड में, लेट्स से जुलाई में या अक्टूबर में, चलो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 में पार्टनर ने, मिस्टर एक्स ने 5 लाख की कैपिटल और ले आई, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आ गया? और 5 लाख और लेके आ गया, यानी अब कैपिटल जो क्लोजिंग निकल के आएगी वो 15 लाख हो जाएगी। 10 लाख पहले से थी और 5 लाख और आ गई, हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख। अभी इसमें मैंने प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है, हम मान रहे कि प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जब आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो मैंने कहा था इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका मेन फैक्टर क्या है सर? उसका मेन फैक्टर है टाइम। मेन फैक्टर क्या है? टाइम है। यहां पर भी देखो टाइम है। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो 10 लाख रुपए हैं ये कितने दिन यूज हुए हैं, कितने मंथ यूज हुए हैं? सर ये जो 10 लाख है तो पूरे साल यूज हुआ होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं? 15 लाख। मतलब 10 लाख हमने स्टार्ट में लगा दिया था और अभी भी कहां तक है?
31 मार्च तक है, तो इस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे 12 महीने यूज हुआ है कि नहीं। और अगर हम बात करें इस 5 लाख की, तो ये कब आया था, 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर से कितने दिन यूज हुआ है, 31 मार्च तक, यानी कितने मंथ यूज हुआ है सर, ये तो हुआ है 6 मंथ। तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा सर, इस पे मिलेगा 6 मंथ का। तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, इंटरेस्ट निकलेगा 10 लाख इंटू में रेट, क्योंकि ये पूरे 12 महीने का है, तो 12 महीने पे मंथ लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें, पर मैंने लिख दिया है, प्लस 5 लाख इंटू में रेट इंटू में 6/12। तो आई होप समझ में आया आपको कि हमेशा हमें क्या लेना है, टाइम लेना है। टाइम इज अ मेन फैक्टर इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझना बात को कि टाइम अगर आपने गलत लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बचे हुए प्रोविजंस हैं उनको भी डील कर लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जल्दी से। चलो ठीक है, तो प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे केसेस हमारे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं और इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हमारा केस 1 है, जो सबसे पहला केस, उसमें क्या है, देखो केस 1 में हमें पढ़ना है कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप deed or no agreement mention in deed। ठीक है, देखो पहला केस क्या है, पहला केस हमें बताता है कि व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, मतलब हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। समझ में आई बात। तो हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है, यानी एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, मिलेगा ही नहीं सर, नॉट अलाउड, है ना। ये पढ़ा था हमने, क्या नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट उसके अंदर ये बात नहीं लिखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। दोनों बात को क्लियर रखना अपने माइंड में। क्या दो बातें, पहला देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आई पहले केस के बारे में। केस नंबर सेकंड केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन partnership deed provide for interest on capital। ठीक है, but is silent about whether interest is appropriation or charge। ठीक है, केस नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। देखो कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना। लेट्स से एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो देंगे 6% का। ठीक है, बट इज साइलेंट अबाउट वेदर इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। किस बात के लिए साइलेंट है, उस डीड में ये नहीं लिखा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। मैंने कहा था एप्रोप्रिएशन कौन सा खर्चा होता है, एप्रोप्रिएशन वो होता है जहां पर प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, है ना, वो एप्रोप्रिएशन है। लेकिन चार्ज का मतलब क्या है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बारे में क्वेश्चन नहीं बता रहा हमको, ये डीड में नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे सर, तब हमारी चलेंगी वहां पर अजम्पशंस। क्या चलेंगी, अजम्पशंस। हमें अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कुछ 1 2 3,
और उन अजम्पशंस के बीच में चलेगी हमारी चीज़। ठीक है, तो सर कौन कौन से अजम्पशन लेनी होगी, चलो करते हैं उनको भी। ठीक है भाई, तो इस केस में हमें क्या करना है सर, इस केस में हमें लेनी है अजम्पशंस। अजम्पशंस सिंपल सी है बहुत। क्या अज्यूम करना है सर, हमें अज्यूम करना है कि इट इज एप्रोप्रिएशन। ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। कब, जब क्वेश्चन, जब डीड में ये नहीं लिखा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो आप हमेशा क्या मानोगे सर, आप मानोगे एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो कंपनी देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदरवाइज वो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देने वाली है। ठीक है भाई, समझ गए। तो कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है इसमें सर, इसमें सिचुएशन बन सकती है 1 कि अगर लॉस हुआ है तो सर, अगर लॉस हुआ है ना आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या है, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अलाउड एज एग्रीड। ठीक है, देखो यहां पर मतलब क्या, पॉइंट नंबर सेकंड का, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है 20,000 रुपए का, तो दोनों पार्टनर्स को हमें देना है 10,000 और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो बहुत इजीली हो जाएगा। 30,000 का प्रॉफिट है, 10,000 20,000 का खर्चा है, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे 10,000, फिर भी प्रॉफिट बच जाएगा कंपनी के पास। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, यानी लॉस नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा है, किससे, इंटरेस्ट से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट उनका निकल के आया है पार्टनर्स का, उतना इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड केस हमारा बनता है, दैट इज प्रॉफिट इज नॉट adequate to distribute इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए मैं नोट दे रहा हूं, नोट पे लिख दूंगा इस चीज को, यहां पे नहीं लिख रहा हूं। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि आपको प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, वो हुआ है 20,000 रुपए का, और जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो है 30,000 का, यानी प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा है। तो उस केस में आप सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि आपने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको उस प्रॉफिट को, वो जो 20,000 है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में एक रेशियो के अंदर। ठीक है, मैं बताऊंगा उस रेशियो क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे नोट डाल दिया है, इसको इतना रखो। ठीक है, उसको हम एक क्वेश्चन के साथ डील कर लेंगे, या नोट में लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद हमारा केस नंबर 3 जो है, उसमें लिखा है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज्ड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। चार्ज है मतलब कि मैंडेटरी खर्चा है, फिर कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed whether company incurred profit और लॉस। ठीक है, कंपनी क्या इनकर्ड करेगी, प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी इनकर्ड करे उससे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमारा नोट आ जाता है, नोट लिख लेते हैं। ठीक है, कि व्हेन प्रॉफिट इज एडिक्वेट, जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, व्हेन प्रॉफिट इज
नॉट एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट, इन दिस केस profit is distributed in their interest on कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, ठीक है। जो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगी उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया मतलब क्या है? एक्स वाई दो पार्टनर्स, ठीक है। एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, ये निकल के आया है 20,000 और वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है वो आया है 10,000, ठीक है। कितना निकल के आया? 10,000। तो टोटल खर्चा जो फर्म को होने वाला कितना है? 30,000 है। लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कितना है? 15,000 है। मतलब प्रॉफिट कम है और खर्चा क्या है? ज्यादा है। अब इनको इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल नहीं सकता। इस केस में क्या होगा? एक रेशियो बनाएंगे हम इनके एक्सपेंसेस की। देखो इनका रेशियो, इसको कितना मिलना चाहिए? 2, इसको कितना मिलना चाहिए? 1। सिंपल यही है ना, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट कम है। तो यहां पर एक रेशियो बन जाएगी, कौन सी? 2:1, यानी कि 2:1। तो ये जो प्रॉफिट है 15,000 का, ये डिवाइड होगा किसके अंदर? एक्स और वाई के बीच में। कितना? 2:1 में। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट तो कंपनी को इतना ही हुआ है, तो इन लोगों को इतना ही लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको सारे प्रोविजन जो हमने पढ़े हैं अब तक के इंटरेस्ट इन कैपिटल में। बेसिकली हमने थ्योरिकल पोर्शन जितना भी था सारा का सारा डिस्कस कर लिया। बस डिस्कस करनी है 2 जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो भाई, तो हम बस अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं टॉपिक के। बिल्कुल सारी थ्योरिकल पोर्शन चीजें हमने सारे प्रोविजन पढ़ लिए हैं। बस लास्ट स्टेज जर्नल एंट्री, जो आमतौर पर बच्चे स्किप कर जाते हैं और स्किप नहीं करना चाहिए आपको। दिस इज मेन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर या इनकम? कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। चलो बताया, सबने आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ, सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। और खर्चे हमेशा कैसे होते हैं सर? डेबिट होते हैं, बिल्कुल ठीक, यस सर। तो डेबिट करेंगे खर्चे को, यानी कि डेबिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। फिर ये कैपिटल किसको मिलता है? सर ये कैपिटल तो मिलता है पार्टनर्स को, ठीक है, उनके अकाउंट में। तो जो पार्टनर्स का अकाउंट होता है उसे बोलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उनको पैसा मिलेगा, उनको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग पूरा कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए आप बस जर्नल एंट्री को लिख लो, ठीक है। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ओके। जर्नल एंट्री नंबर 2। अब हमने पढ़ा था जितने भी खर्चे आप करते हो इस साल में, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर होते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबको पता है ये बात ना? किसको नहीं पता मुझे बताओ। सबको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट जितने भी खर्चे आप पूरे साल में करते हो वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही खर्चे आते हैं जो चार्ज होते हैं। ये कौन सा खर्चा है? ये खर्चा है सर एप्रोप्रिएशन का, ये चार्ज नहीं है। ये कैसा है? एप्रोप्रिएशन का। इसलिए ट्रांसफर तो ये भी होगा, बट ये कहां ट्रांसफर होगा? सर ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने यहाँ पर एंट्रीज को रटवाया नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। क्यों डेबिट कर दो आपको ये पता होना चाहिए। जर्नल एंट्री की खास बात यह है कि आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। ऐसे मैं बोल दूं इसको डेबिट कर दो तो तुम डेबिट कर दोगे, नहीं, उसके पीछे हमेशा एक वैलिड रीजन होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोविजन खत्म कर लिए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रोविजन हमें करने थे इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली हमने कैपिटल निकालना सीख लिया कि कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है। हमने एडिशनल कैपिटल के बारे में पढ़ लिया था। हमने सारे प्रोविजन डिस्कस कर लिए। ठीक है, हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली। प्रोविजंस वगैरह दोबारा एक बार ढंग से देख लो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है और ये नहीं बोल रहे कि वो चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो आप हमेशा क्या मानोगे सर? हम मानेंगे हमेशा एप्रोप्रिएशन। और इसमें होंगे 3 केस। पहला केस, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट कम है तो उसको रेशियो में बांटेंगे, नोट में लिखवाया था। वेल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये प्रोविजन समझ में आए होंगे, चीजें समझ में आएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। चलो एक आधा क्वेश्चंस भी करके देखेंगे इसके ऊपर। 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की क्लास में वैसे भी हमने बहुत सारे प्रोविजन पढ़ लिया और क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो हम आज बस 2 या 3 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे छोटे छोटे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं उनको भी। चलो भाई, तो आज हम जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन नंबर 28 और वो है आपका क्वेश्चन रमेश एंड नरेश। ठीक है, सारे लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग कैपिटल है, यस सर, वो 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा इक्वल है। ऑन 1 जुलाई 2018 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। और 1 जुलाई 2018 को, यानी साल के बीच में ही उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2-2 लाख दोनों की होनी चाहिए। यानी पहले एक की 2.5 लाख थी, एक की 1.5 लाख थी, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 2-2 लाख कर लेंगे। आगे वो कह रहे हैं द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। अब क्योंकि दोनों को अपनी कैपिटल बराबर करनी है तो किसी को कैपिटल अपनी निकालनी पड़ेगी और किसी को और कैपिटल लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर रमेश के पास कैपिटल कितनी थी 2.5 लाख, तो वो अपनी 50 लाख की कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। और नरेश के पास कैपिटल कितनी 1.5 लाख, तो अपनी 50 लाख कैपिटल और लेके आएगा। ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड कर देंगे। Necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing capital. Interest on capital is allowed at 10% per annum. ठीक है, और compute interest on capital for both the partners for the year ended 31st March 2019. तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। ठीक है, क्या निकालना है हमको? सर हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल। Calculation of interest on कैपिटल। ठीक है, जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, तो हमें 2 पार्टनर्स का निकालना है। एक निकालना है किसका? रामेश का, और एक निकालना है नरेश का। तो एक ही करके निकालेंगे हम सबका। सबसे पहले हम निकालते हैं रमेश का। ठीक है, तो एक हम रफली से डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2018 में और एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। यही बात है? यस सर, यही चीज है। अब 1 अप्रैल को जो कैपिटल है रमेश की वो कितनी थी सर? 2.5 लाख लगाई थी उसने, और उन्होंने डिसाइड किया था 1 जुलाई को, यही वो दिन था। ठीक है, यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी कैपिटल कितनी कर ली? 2 लाख। यानी अब उसने अपनी कैपिटल से 2 लाख करने के लिए क्या करा होगा? कैपिटल निकाली होगी या डाली होगी? सर उसने कैपिटल निकाली होगी। कितनी निकाली होगी? 50,000। तो 50,000 की जो कैपिटल है उसने विड्रॉ कर ली। विड्रॉ समझते हो? यानी कि अब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई? सर उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। ये समझ में आया डायग्राम? यहां पर देखो
2.5 लाख की कैपिटल, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये तो 2.5 लाख थी, लेकिन यहां पर उसने 50,000 निकाल लिया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। तो मेन रोल इसमें क्या प्ले करता था? टाइम। टाइम देखो तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, कितने महीने होते हैं सर? अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई में तो निकाल दिया था उसने, यानी 3 मंथ। 3 मंथ ये हो गया 2.5 लाख पे, और फिर जुलाई से लेके मार्च कितने हो गए सर? 9 मंथ। 9 मंथ ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा सर? निकालते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले देखो 2.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, यस सर। कितना रेट है? 8%। कितने महीने का मिलेगा? टाइम इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ सर। समझ में आई बात? फिर उसकी कैपिटल कितनी हो गई सर? 2 लाख हो गई अब तो उसकी कैपिटल। ओके, 2 लाख पे भी कितना मिलेगा सर? 8%, लेकिन टाइम कितना? 9/12। ठीक है, तो कैलकुलेट करो फटाफट से, कैलकुलेट करो। 2,50,000 इंटू में 8%, ओ सॉरी 2,50,000 इंटू में 8% इंटू में 3/12, या आपका 5,000। ठीक है, दैट इज 5,000। ओके, और 2 लाख इंटू में 8% इंटू में 9/12, क्या कर दिया मैंने? 8% इंटू में 9/12, कितना आया? 12,000। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ गया सर? 17,000। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ये केस समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्टनर है जिसका नाम क्या है सर? उसका नाम है नरेश। तो हम नरेश की कैलकुलेशन करते हैं। नरेश के लिए भी सेम डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। डायग्राम क्या रहेगा सर? बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 में, और बंद होगा 31 मार्च 2019 में। ओके, अब ये जो टाइमलाइन है पूरी की पूरी, इस पे ध्यान दो। फिर दिन कौन सा आया सर? दिन आया वो 1 जुलाई का, जिस दिन, अब यहां पर देखो तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी कैपिटल कितनी थी सर? उसकी कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए की, है ना। और 1 जुलाई को अब उसे कैपिटल कितनी करनी है? 2 लाख। तो उसने कैपिटल लगाई होगी या विड्रॉ करी होगी सर? उसने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी, तो 50,000 इज एडिशनल, यानी अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई सर? 2 लाख। यानी उसकी कैपिटल भी 9 मंथ के लिए कितनी हो गई थी? ये रही 9 मंथ। अब कितना हो गया? 2 लाख। लेकिन ये जो फर्स्ट 3 मंथ था, ये वाला पीरियड, यहां पर उसकी कितने मंथ? 3 मंथ। तो इंटरेस्टिंग कैपिटल निकाले, कैसे निकालोगे सर? पहले उसकी कैपिटल कितनी थी? 1.5 लाख थी। उस पर कितने परसेंट? 8%। कितने महीने का सर? 3 मंथ का। प्लस फिर उसकी कैपिटल कितनी हो गई सर? 2 लाख। इंटू में कितना? 8% इंटू में 9/12। ठीक है, मेन रोल क्या प्ले करता है सर? टाइम। टाइम प्ले करता है। ये कितना आएगा सर? ये आएगा आपका कैलकुलेट करने पे 3,000, और ये तो सेम ही रहेगा जितना पिछले था, 12,000, और ये आ गया आपका टोटल कैपिटल 15,000। ठीक है, तो एक की इंटरेस्ट कैपिटल 15,000 आई है और एक की इंटरेस्ट कैपिटल 17,000 आई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखो, वन इज 15,000 एंड अदर इज 60,000। ठीक है, समझ में आया इसको? वेरी गुड। चलो एक और करके देखते हैं क्वेश्चन अच्छा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, पढ़ेंगे इसके आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना निकालना है? 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019 के लिए। अब आपको बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है? ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे? जल्दी बताओ सारे लोग, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान दो कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है
और वो भी कब की गिवन है, 31 मार्च 2019 की, और हमें निकालना भी किसके लिए है, 31 मार्च 2019 की। यानी ये जो बैलेंस शीट है ये करंट ईयर की है, यानी ये जो कैपिटल है ये कौन से कैपिटल्स है सर, ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ध्यान देना ये चीज, क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपको कि क्लोजिंग कैपिटल है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। बैलेंस शीट ही करंट ईयर की है तो मतलब ये कैपिटल कौन सी है सर, ये कैपिटल ही क्लोजिंग है। ओके, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एक्स ड्राइंग वर 10,000, एक्स ने 10,000 विड्रॉ किया और वाई ड्राइंग इज 30,000, दोनों की ड्राइंग दे रखी है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 60,000, प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आगे द अमाउंट ऑफ रिजर्व 40,000 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन, और 40,000 रुपए जो पैसे हैं वो कहां से ट्रांसफर हुए हैं सर, करंट ईयर के प्रॉफिट से ट्रांसफर हुए हैं, कहां पर, रिजर्व के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया ना आपको कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 60,000, हमें इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है सर, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है 60,000। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है द अमाउंट ऑफ रिजर्व दैट इज 40,000 इज ट्रांसफर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यानी जो 40,000 का रिजर्व ये कहां से माइनस हुआ, ये प्रॉफिट से, यानी इसमें से कितना माइनस हो गया, 40,000। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा सर, 20,000 ही बचा। याद है ना, आप जनरल रिजर्व बनाते हैं तो हम कहां से पैसा निकालते हैं सर, हम निकालते हैं प्रॉफिट से ही। तो अब हमें बताना है, अब ये 20,000 किस में बटा होगा सर, एक्स और वाई में बटा होगा। अब रेशियो को तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इक्वल इक्वल। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी सर, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो चलो फिर निकालते हैं कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। चलो भाई, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 29, पेज नंबर है 2.45। तो कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल कैसे करते हैं, सब बड़े होशियार हो, बताओ मुझे फटाफट, तुम बताओगे मैं करूंगा, हाँ बोलो जल्दी से। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, सर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद ऐड होती है इसमें ड्राइंग, उसके बाद सर उसके बाद माइनस होता है एडिशनल कैपिटल, फिर क्या आता है सर, फिर आता है आपका आंसर में एडजस्टेड कैपिटल, और फिर क्या करते हैं सर, फिर माइनस करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, फिर क्या निकल के आता है सर, फिर निकल के आता है ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब यहां पर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों का साथ में निकालते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 90,000 है और वाई की कैपिटल 80,000। ठीक है, सबसे पहले इसमें ड्राइंग ऐड करेंगे सर, एक्स की ड्राइंग जो थी वो थी 10,000 और वाई की ड्राइंग जो थी वो थी 30,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख और आ जाएगा 1,10,000। ठीक है भाई, ओके सर। अब प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट हमारा 20,000 था, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट था कितना, तो हमारे पास प्रॉफिट जो था वो था 60,000। डू यू रिमेंबर कितना प्रॉफिट था, 60,000, जिसमें से 40,000 तो हमने रिजर्व के लिए निकाल दिए, तो कितना प्रॉफिट बचा सर, 20,000 बचा। अब ये 20,000 प्रॉफिट किस में बटेगा, एक्स और वाई में, किस रेशियो में सर, इक्वल बटेगा, यानी दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, दोनों को मिलेगा 10,000। ठीक है, प्रॉफिट 60,000 माइनस 40,000, तो प्रॉफिट को माइनस कर दें। यस सर, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी सर, एक्स की आ जाएगी 90,000 और वाई की आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है फटाफट से। एक्स की कैपिटल पे 5% पे और वाई पे भी 5%, दोनों पे 90,000 और 1 लाख के ऊपर। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब बस इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है और वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम तो है ही नहीं कुछ। अब ध्यान रखना इस बात का कि ये वाला जो फॉर्मूला है यहां तक, ये लगेगा फॉर्मूला यहीं तक, कब लगेगा, जब कैपिटल किस पे मेंटेन हो रही है, फिक्स पे। अभी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्या है हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट इतना ध्यान समझ लो कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड मेथड, तो फॉर्मूला आपके लिए बस इतना ही होगा, क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, और ये जो आंसर आएगा ना ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा। ध्यान से समझ लेना बात को कि
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एंडिंग कैपिटल क्या निकल के आएगा? ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपका कैपिटल अकाउंट किस में बन रहा है? फिक्स्ड के अंदर। लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट बन रहा है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर, तो ये पूरा आंसर होगा। किस पे बन रहा है? फ्लक्चुएटिंग। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तब आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना है। बस ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड बोल दिया है उसने क्वेश्चन में कि अकाउंट्स किस पे मेंटेन हो रहे हैं? फिक्स्ड के ऊपर, तो फॉर्मूला यहीं तक रहेगा बस। ठीक है, ध्यान समझ में आई? अब इसको आप अब सारी चीजों को नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जो फिक्स और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाले क्वेश्चन है उनको भी ट्राई मत करना। उनको मैं नेक्स्ट क्लास में जब फिक्स और कैपिटल अकाउंट पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको उनको ट्राई करना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में चीजें समझ में आई होंगी कि इंटरेस्ट इन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल क्यों दिया जाता है। ये सारी बातें हमने आज क्लास में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप क्या करोगे? पढ़ो, रिवाइज करो चीजों को जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके